महापुरुषों को नमस्कार भी करेंगे और उसके बाद आज के सत्संग का हम प्रारंभ करेंगे। मैं जो मंत्र बुला रहा हूं आप सभी मेरे साथ मेरे बोलने के बाद बोलने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल शांति से ध्यान से सुनना और समझना बहुत जरूरी है। सिर्फ सुनना नहीं है, समझना है। और आपको प्रश्न करने का मौका भी दिया जाएगा। जो भी प्रश्न करना है कर सकते हैं, मगर जब मेरी सत्संग की लिंक होगी तब नहीं करना। मैं कहूंगा अभी मेरे को जो बेसिक बताना था वो मैंने बता दिया है। अभी जिसको जो प्रश्न करना चाहते वो कर सकते हैं। नमो अरिहंताणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो वत्सायाणं नमो वत्सायाणं नमो लोहे सव्व साहुरं नमो लोहे सव्व साहुरं ऐसो पंच नमकारो ऐसो पंच नमकारो सव्व पावपणासनो सर्व पावपणासनो मंगलानंच सव्वेसिं मंगलायञ्च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में वर्तमान महाविद्य क्षेत्र में विद्यमान वर्तमान महादेव क्षेत्र में विद्यमान तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी को तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान को वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। 33 कोटि देवी देवताओं को 33 कोटि देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। वितराग शासन देवी देवताओं को वितराग शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। निष्पक्षपाती शासन देवी देवताओं को निष्पक्षपाती शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। इस क्षेत्र के रक्षक देवी देवताओं को इस क्षेत्र के रक्षक देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। समस्त ब्रह्मांड के सभी जीवों के रियल स्वरूप को समस्त ब्रह्मांड के सभी जीवों के अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। जगत भर के संत पुरुषों का योग बल जगत भर के संत पुरुषों का योग बल जगत भर के सत पुरुषों का योग बल जगत भर के सत पुरुषों का योग बल और प्रगट ज्ञानी पुरुषों का योग बल और प्रगट ज्ञानी पुरुषों का योग बल समस्त विश्व का कल्याण करे कल्याण करे कल्याण करे। समस्त विश्व का कल्याण करे कल्याण करे कल्याण करे और कल्याण करने का निमित्त बनने की और कल्याण करने का निमित्त बनने की हम सभी महात्माओं को हम सभी महात्माओं को परम शक्ति दे शक्ति दे शक्ति दे। परम शक्ति दे शक्ति दे शक्ति दे। जगत के सभी जीव
सुख और शांति प्राप्त करें। जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करें। जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करें। जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करें। जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करें। जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करें। जगत कल्याण हो। 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 हे अंतर्यामी परमात्मा, हे अंतर्यामी परमात्मा, हम सभी महात्माओं को मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संयोगों प्राप्त हो, प्राप्त हो, प्राप्त हो, प्राप्त हो, प्राप्त हो, प्राप्त हो। प्राप्त मन वचन काया से प्राप्त मन वचन काया से इस ब्रह्मांड के कोई भी जीव को, इस ब्रह्मांड के कोई भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो, न हो, न हो। किंचित मात्र भी दुख न हो, न हो, न हो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आप सबको मेरा नमस्कार। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सदियों से आवाज माइक को इसको यहाँ रखने तो अच्छा है। सदियों से अनेक महापुरुष इस भारतवर्ष के धरती पर समय समय पे जन्म लेते गए और अपने चारित्र, अपनी वाणी और अपना अनुभव सबको समय समय पे बांटते रहे। और ये बांटने का काम जो था, हमारे जो साधु संत और सन्यासी जो करते थे, कोई बात नहीं, उस समय हर साधु संत सन्यासी अपना जीवन समाज के लिए व्यतीत करते थे और कभी अपना अलग संप्रदाय बनाना, अपना अलग धर्म बनाना, अपना अलग स्थान बनाना, अपना अलग फॉलोअर्स बनाना, ये सब्जेक्ट था ही नहीं। सब लोग ज्ञान बांटते 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 अपना जीवन समाप्त करते थे और सभी लोगों को सनातन सत्य ही बांटते थे। खुद का सत्य नहीं, सनातन सत्य जो था, है और तो जितना जितना अनुभव होता था सबको बांटते थे और कहते थे यही सनातन सत्य से आपका सामाजिक जीवन, आपका धार्मिक जीवन और आपका आध्यात्मिक जीवन जो अंत में मुक्ति दिलाता है, वो भी इसी रास्ते से गुजरेगा। और मैं इस सनातन सत्य के, सनातन धर्म का मैं एक सेवक हूँ। क्या हूँ? सेवक। और अनुभव के आधार से आपको बता रहा हूँ कि ये सनातन सत्य को ही फॉलो करो। उसमें मेरी कोई व्यक्तिगत कोई आज्ञा, कोई रिचुअल्स या कोई इच्छा या अपेक्षा नहीं है। हम जहां भी जाते हैं रोटी कपड़ा और मकान रहने का मिल जाता है। उस समय भी उनको मिलता था, मगर न मकान की मालिकी थी,
न गांव की मालिकी थी, न फॉलोअर्स की मालिकी थी, न मंदिर की मालिकी थी, न संस्था की मालिकी थी, और नहीं कहीं वो बड़े बड़े प्रोसेसर निकालते थे, दिखावा, शो अप। वो सरल होते थे। क्या थे? सरल भी थे, सहज भी थे, और सादगी वाले थे। क्या थे? और सरलता उनका जीवन था, और ज्ञान उनकी अनुभूति और दशा थी। और उसी ज्ञान और अनुभूति से वो सरल सहज रह सकते थे, और सभी के साथ मिल जाते थे, और अपने आप समभाव में रहते थे। परिस्थितियों के अधीन उसके भाव का परिवर्तन नहीं होता था। सब समान, ये उनका जीवन था। ऐसे बहुत महापुरुष हो गए, मगर आज क्या हुआ? लोगों ने अपना धर्म, संप्रदाय, गुरु, भगवान, मंदिर, मंत्र, संस्था, शिष्य, फॉलोअर सब बांट लिया। तो हम ऐसे सनातनी पावरफुल हुए या कमजोर हुए? आप समझे? जो पूरे विश्व को मार्गदर्शन देने की क्षमता रखने वाले भारत के महान संत, सन्यासी, योगी आज टुकड़ों में बट गए। सब लोग अपनी अपनी जो टेरिटरी है, संप्रदाय की कहो, मंदिर, संस्था, शिष्य की कहो, उसमें बट गए। सही बात। और सबको लग रहा अपना संप्रदाय को बड़ा करें, और बड़ा करने के लिए दूसरे को छोटा बताए। बोलते नहीं है। अगर मेरे को बड़ा करना है तो मैं किसी को छोटा नहीं कहूंगा, तो आएगा कैसे? तो ये सब सांप्रदायिक सत्य, रिलेटिव सत्य, कंपैरिजन एंड कंपटीशन का सत्य आ गया है, जो सनातन नहीं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर सनातन धर्म को वास्तव में आगे ले जाना है, सनातन धर्म को भारतवर्ष में फैलाना है, सनातन के रूप में, संप्रदाय के रूप में, और यही सनातन धर्म के माध्यम से पूरे विश्व में शांति, समाधान और स्थिरता आ सकती है। जिस सनातन धर्म ने वसुधैव कुटुंबकम की बात कही है, जिस सनातन धर्म ने जियो और जीने दो की बात कही, जिस सनातन धर्म की संस्कृति में अतिथि देवो भव संस्कार है, जिस सनातन धर्म में सभी महापुरुषों को रिस्पेक्ट दिया जाता है, जिस सनातन धर्म में मेरा तेरा नहीं है, ये सबका है, सबका था, सबका है, और सबके पास ही रहेगा। और सनातन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि उसकी संस्कृति में लोग ये कहते थे, मैं समाज को, दूसरे को क्या दे सकता हूं, मैं समाज में से क्या ले सकता हूं, दूसरी व्यक्ति के पास क्या ले सकता हूं, ये सोच हर व्यक्ति के पास ये था। इसी को तो हम सतयुग कहते थे, देने की बात।
उस समय छोटे से छोटे जो कारीगर होते हैं, वर्कर, अलग अलग फील्ड के हैं, वो इतना उत्तम काम करने की कोशिश करता था कि आप पैसा कितना दोगे वो इसको इम्पोर्टेंट नहीं। एक छोटा सा जूता बनाना है तो वो जूता भी इतनी लगन से बनाएगा कि ये जूता लंबा टिकना चाहिए, उनके पैर में कभी चुभना नहीं चाहिए और ये आसानी से फटना नहीं चाहिए, इजीली उसको आप साफ कर सकोगे। तो ये सब बातें ध्यान में रख के बनाते थे। आपको पैसा क्या देना है वो आपकी मर्जी, मगर उनके जूता अपने आप मार्केटिंग हो जाता था, किसी को बताए हर बात है। आज जो हमारी जो शिल्प कारीगरी है, जो मंदिर पुराने बने हैं, जो महल पुराने बने हैं, उस समय के जो कारीगर थे वो ऐसा नहीं कि तुम पैसा कितना दोगे उस प्रकार से हम डिजाइन बनाएंगे, ऐसा वो अच्छे से अच्छा काम करने का प्रयास करते थे। उसको काम में आनंद दे, तुम कितना पैसा देते हो वो आनंद की बात नहीं है। यानी हर व्यक्ति अपने पास जो कुछ भी होता था वो देने के लिए प्रयास करते थे, उसमें पैसे की कोई कंपटीशन कंपैरिजन नहीं, हर व्यक्ति की बात है। तो समाज के छोटे व्यक्ति भी अगर कुछ नहीं कर सकते थे तो समाज के लोगों की सेवा करते थे, गरीबों की सेवा करते थे, एक दूसरे का काम कर देते थे। अपंग व्यक्ति है, बुजुर्ग व्यक्ति है, उनका काम कर देते थे। यानी हर व्यक्ति अपनी तरफ से कुछ ऐसा प्रयास करते थे ताकि हम समाज को कुछ दे सके या हेल्प कर सके। तो ये परिस्थितियां वर्तमान में लाने के लिए हम सबको यूनाइटेड होना पड़ेगा। हम सब हिंदू सनातनी है, वैसे पूरा वर्ल्ड ही सनातनी है, क्योंकि सभी धर्मों की परंपरा सनातन में से ही जन्मी है। चाहे मुसलमान धर्म है, चाहे क्रिश्चियन है, आप समझे, चाहे पारसी है, सभी धर्मों का रूट सनातन धर्म में से ही प्रकट हुआ है। आप समझे ना? इसीलिए सनातन में सब समा जाते हैं। किसी के दिमाग में आएगा कि सनातन में सब क्यों समा जाते हैं, तो सनातन का मतलब होता है जो दुनिया 6 सनातन तत्वों से बनी है। पूरा ब्रह्मांड 6 सनातन तत्वों से बना है और पूरा ब्रह्मांड कुदरती कानून से चलता है और कुदरत और कुदरती कानून से बनी हुई सभी अवस्था कुदरती रचना है। ये सनातन धर्म है। समझ में आया? और रामकृष्ण महावीर जैसे महापुरुषों ने सनातन धर्म को ही बताने की कोशिश किया था। सांप्रदायिक धर्म बताने की कभी कोशिश कोई भी महापुरुष नहीं करेंगे। वो डिवाइड नहीं करेंगे, यूनाइटेड करेंगे। और ताकत एकता में है। किसमें है? अगर डिवाइड हो जाओगे ना तो टूट जाओगे। जैसे लकड़े की भारी होती है, उसमें से एक लकड़ा दे दो तो आप तोड़ सकोगे, 2 दोगे तोड़ सकोगे, 5 दोगे तोड़ सकेंगे, मगर भारी को क्योंकि यूनाइटेड। तो सनातन धर्म को आगे ले जाना है और सनातन धर्म को भारतवर्ष और विश्व में पुनः स्थापित करना है, एक्टिव। तो हम सबको एक रहना पड़ेगा। और जो लोग सनातन की बात करते हैं इनको एज फार एज पॉसिबल सपोर्ट करना चाहिए, चाहे सोशल है, रिलीजियस है या पॉलिटिकल है, क्योंकि तभी ही सनातन धर्म का अस्तित्व वर्तमान में एक्टिव फॉर्म में रहेगा, नहीं तो साइलेंट हो जाएगा। सनातन धर्म खत्म नहीं होगा, एक्टिव नहीं होगा बस।
समझ में आया? तो ये थोड़ी मेरी बेसिक बातें थी। अभी आध्यात्म विज्ञान की मूल बातें शुरू करते हैं। आज जो समाज की रिक्वायरमेंट थी वो मैंने बताने की कोशिश की है। हालांकि ये मेरा मूल सब्जेक्ट नहीं है, मगर क्योंकि परिस्थितियों के अधीन जीना यही महापुरुषों का कर्तव्य है। सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए वो नहीं जीते हैं, वो समाज के लिए भी जीते हैं, राष्ट्र के लिए भी जीते हैं, विश्व के लिए भी जीते हैं और खुद की मुक्ति के लिए भी जीते हैं। तो अभी हम सब आध्यात्म विज्ञान जो मेरा मूल सब्जेक्ट है, जो मेरा मूल दर्शन है, मेरा मूल अनुभूति है, वो मैं आप सबको बिल्कुल सिंपल भाषा में, सरल भाषा में, सिद्धांत के साथ, एग्जाम्पल उदाहरण के साथ मैं बताने की कोशिश करूंगा। हाँ, मेरा जीवन जो है बचपन से अहमदाबाद के अंदर जैन धर्म में पैदा हुआ। माता पिता बहुत चुस्त जैन थे और बचपन से आगे बढ़ते बढ़ते जब मैं 8 साल का हुआ तो माता जी को बताया कि मैं जैन धर्म में दीक्षा लेना चाहता हूँ, साधु बनना चाहता हूँ, ग्रेजुएट बन के। 9 साल की उम्र से धर्मों के शास्त्रों का अध्ययन शुरू किया और 9 साल की उम्र से 16 साल की उम्र तक विश्व के 33 धर्मों के ग्रंथ का अध्ययन कर चुका था। 33 धर्म, 33 किताब नहीं। उसके बाद ज्ञानी पुरुष दादा भगवान 16 साल की उम्र में मिले, उनकी किताब मिली। 17 साल की उम्र में दादा भगवान मिले, उनके पास ज्ञान दीक्षा लिया और अक्रम विज्ञान को समझने की कोशिश किया, फॉलो करने की भी कोशिश किया उस समय, और दूसरे को बताने की भी कोशिश किया। तीनों बार ग्रहण भी किया, समझने की कोशिश किया, अनुभव करने की कोशिश किया और दूसरे को बताने की भी कोशिश किया। उनके साथ में 12 साढ़े 12 साल तक रहा। उस समय में कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था। ज्ञानी पुरुष दादा भगवान आज अक्रम विज्ञानी, अनुभवी ज्ञानी पुरुष इस कलयुग के अंदर बहुत बड़े ज्ञानी हो गए। हालांकि इनको इनके आध्यात्मिक ऊंचाई को विज्ञान के रूप में समझने वाले लोग बहुत कम थे। उनकी परंपराओं को, उनकी क्रियाओं को, उनकी बताई हुई क्रियाओं को, आज्ञा को समझने वाले लोग थे, मगर उन्होंने जो विज्ञान का अनुभव किया था 1958 में, वो समझने वाले बहुत कम लोग थे और इसीलिए विज्ञान की बातें उनकी परंपरा में नहीं निकली। उनके जाने के बाद बहुत सारा अध्ययन करने के बाद ये पूरा दर्शन के रूप में आध्यात्म विज्ञान खुला हुआ, और ये जो दर्शन में जो दिखता है वो अपने आप जबान से निकलता है। मैं सेट करके नहीं बोलता हूँ कि भी क्या पढ़ा है, क्या सुना है, इसमें से मैं क्या बोलूं, ऐसा कोई प्लान नहीं हुआ है। नेचुरल लैंग्वेज, जैसे पानी का प्रवाह बह रहा है, ऐसे यहाँ वाणी भी बह रही है। उसमें कोई सेटअप नहीं है, बट नेचुरल है। क्या है? बट नेचुरल। और ये भी कहूंगा
2500-2600 साल के अंदर ये आध्यात्म विज्ञान की जो गहराई है वो बताने वाले समर्थ बहुत हो चुके हैं, मगर बताने का मौका नहीं, क्योंकि लोगों ने स्वीकार ही नहीं किया। लोगों को तो सांप्रदायिक ज्ञान चाहिए, क्रियाकांड का ज्ञान चाहिए, भक्ति चाहिए, मंदिर मंत्र भजन वो चाहिए। आध्यात्मिक बातें समझने के लिए नहीं लोगों में इंटरेस्ट था, और बताने वाले हैं तो भी लोगों को उसके पास जाके कुछ समझे वो भी इंटरेस्ट। और अभी इस काल के अंदर, कलयुग के अंदर, और जो कलयुग के अंदर मोह का साम्राज्य फैला हुआ है चारों ओर, मानवता निचले स्तर पर आ चुकी है, स्वार्थ बहुत बढ़ गया है, इंडिविजुअल सबको अपना अलग जीवन जीना है, पति पत्नी का जीवन भी अलग होता है। आप नहीं समझोगे, मैं पूरे भारतवर्ष में और विश्व में घूमता हूँ, पति पत्नी दोनों का दिमाग ही अलग, साथ में रहते हैं, दोनों की सोच भी अलग। इतना हम सेल्फिश बन गए। क्या बन गए? सेल्फिश। तो मेरा कहने का मतलब है कि इस प्रकार से मैं आध्यात्म जीवन में धीरे धीरे प्रवेश किया और दुनिया को आध्यात्म विज्ञान बताने के लिए मैं स्वयं दुनिया के सामने पेश हुआ और लोगों को बताने की कोशिश किया कि आखिर आध्यात्म का मार्ग क्या है, मुक्ति का सही मार्ग क्या है। धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे, 2, 5, 10, 15 से आज लाखों लोग टीवी के माध्यम से, हर रोज 15-20 लाख लोग टीवी में एवरीडे एपिसोड देखते हैं। यूट्यूब के अंदर के माध्यम से भी लाखों लोग अपने आप देखते हैं। और यह आध्यात्म विज्ञान की विशेषता है, यहाँ व्यक्ति विशेष का कोई स्थान नहीं है। सनातन सत्य की कीमत है। किसकी है? सनातन सत्य। और किसी का शरीर, रामकृष्ण महावीर का शरीर भी सनातन, वो सनातन बताने का निमित्त बन सकते हैं, शरीर कभी सनातन। तो यहाँ व्यक्ति की स्थापना नहीं है, सनातन सत्य की स्थापना है। और सनातन का मतलब था, है और सनातन सत्य कोई बना नहीं सकते और कोई उसको मिटा भी नहीं सकते, मगर अनुभव करके वो खुद भी आगे बढ़ सकते हैं और दूसरे को भी आगे बढ़ने का रास्ता दिखा सकते हैं। सनातन सत्य का कोई मालिक नहीं होता। धीरे धीरे सनातन सत्य की ओर आगे जाते हैं। हर इंसान सुख की प्राप्ति के लिए जीवन जी रहा है, सुख की प्राप्ति। हर व्यक्ति को सुख चाहिए, किसी को दुख पसंद नहीं। मगर हर व्यक्ति कहता है मैं प्रयास तो करता हूं मगर सुखी होता नहीं।
हर व्यक्ति, और मरते दम तक वो दुखी होके ही जाता है। प्रयास सब करते हैं, छोटे बड़े सब दुखी होके जाते हैं, क्योंकि उनकी मान्यता गलत है, सुख की परिभाषा गलत है, सुख कहाँ है वो जानता नहीं है, और जहां सुख है वो जानता है वहां है नहीं। अभी क्या करेंगे? लोग कहते हैं खाने में सुख है, मगर जो आपको पसंद है वो दूसरे को पसंद। सुख इसको कहते हैं जो स्वभाव के रूप में होना चाहिए। क्या रूप में? बिलीफ के रूप में नहीं होना चाहिए। जैसे मैं सबको एक एक चम्मच शुगर दूंगा और शुगर देने के बाद प्रश्न करूंगा कि आपको टेस्ट कैसा लगा, तो सबका उत्तर एक होगा कि अलग अलग? क्यों? उसका स्वभाव है। तुम्हारे बिलीफ की जरूरत। कोई कहेगा तीखा है, कड़वा है, मीठा है, तुरा है, बोलेगा, क्योंकि मिठास किसका स्वभाव है। तो हमको सुख ऐसा चाहिए जो चीज प्राप्त करे उनका स्वभाव होना चाहिए। ये तो हमारी मान्यता है। मेरे को खाना पसंद है तो मैं खाऊंगा तो आनंद आएगा, दूसरे को नहीं पसंद है तो मतलब चीज में सुख देने का स्वभाव, वो तो बिलीफ की बात हो गई। मेरे को जो कपड़ा पसंद आता है मैं पहनता हूँ तो मेरे को हैप्पीनेस फील होती है, वही कपड़ा दूसरे को पहनाऊंगे तो, यानी कपड़े में सुख देने का स्वभाव सिर्फ हमारी बिलीफ है। आप समझे? सुख ऐसा होना चाहिए जहां से प्राप्त करो उसका स्वभाव होना चाहिए, हमारे बिलीफ की जरूरत। कई लोग कहते हैं कि पैसे में सुख है, बोलते नहीं है। सही है। पैसे में सुख होता है तो हर पैसे वाला व्यक्ति दुखी नहीं होता, नहीं पैसे वाला दुखी नहीं होता। अगर एक व्यक्ति के पास 5,000 रुपया की मूड़ी है, कैपिटल, वो समझता है कि 50,000 हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, और जिसके पास 50,000 है बोलता है लाख है तो सुखी हो जाऊं, लाख वाला कहता है 10 लाख है तो सुखी हो जाऊं, 10 वाला कहता है करोड़ होते सुखी हो जाऊंगा, करोड़ वाला कहता है मेरे पास 5 करोड़ होते सुखी हो जाऊंगा, 5 करोड़ वाला कहता है 25 करोड़ होते सुखी हो जाऊंगा। यानी सुख की कोई परिभाषा है। और दूसरी बात, अगर मेरे को 25 करोड़ रुपया मेरी डिमांड थी और मिल भी गया, क्या बताया, तो भी छोड़ के जाना है, लेकर नहीं जाना है। फिर दुखी, फिर दूसरे अवतार में एक शुरू करेंगे। बताइए इस दुनिया में सुख कहाँ है? लोग कहते हैं ये मकान में सुख है। मैंने कहा अगर मकान में सुख देने का स्वभाव होता तो बिल्डर बेचता क्यों है? बोलते नहीं है। ये तो हमारी बिलीफ है। मकान रहने का साधन है, फूड जीवन जीने का साधन है, कपड़ा सभ्यता मर्यादा का साधन है, उसमें कोई गलत बात नहीं। मगर सुख का साधन है, वो बात सही। जीवन जीने का साधन जरूर है मगर सुख का साधन नहीं। और हमको क्या चाहिए? सुख चाहिए। आप समझे? तो प्रश्न ये है, कई लोग कहते हैं कि शादी करने से सुखी होते हैं,
कई लोग कहते हैं नहीं करने से सुखी होते हैं, सबकी अपनी। जिसको बच्चे नहीं है तो बोला हम बहुत दुखी है, जिसको है बोला हम भी दुखी है। तो कौन सुखी है वही समझ में नहीं आता है। अभी हम तो साधु बन गए, त्यागी बन गए, क्योंकि हम संसार में दुखी थे। फिर त्यागी बन के बाद हमने शिष्य किया तो मेरा शिष्य सुनता नहीं है, इसीलिए दुखी है। अभी जाए तो जाए कहाँ? आप समझे? गुरु बन गए, अभी सबके पास पैसा इकट्ठा करके मंदिर बना दिया। अभी मंदिर तो वो उसको चला सकते नहीं क्योंकि वो तो त्यागी है, तो ट्रस्टी रखे हैं। अभी ट्रस्टी नहीं सुनता है, अभी करे तो करे क्या? तो ये सब सुख की अनुभूति करने का साधन, जीवन जीने का साधन जरूर है, सुख की अनुभूति करने का साधन। तब महापुरुष बताते हैं, ज्ञानी भगवान बताते हैं, मुक्त पुरुष बताते हैं, सुख केवल आत्मा का स्वभाव है। क्या है? आत्मा का स्वभाव। और आत्मा हमारा मूल स्वरूप है। इसीलिए सुख पाना नहीं है, सुख अनुभव करना है। पाने का मतलब हमारे से अलग है, और प्राप्त करना है तो उसको पाना बोलता है। सुख तो आत्मा का स्वभाव है और वो हम खुद हैं। सिर्फ अनुभूति करना है, और अनुभूति करने के लिए दृष्टि चाहिए। क्या चाहिए? दृष्टि चाहिए, साधन की जरूरत नहीं है। वाणी की भी जरूरत नहीं है, विचारों की भी जरूरत नहीं है, दृष्टि की जरूरत है। सही दृष्टि। आप समझे? सुख है अंदर और ढूंढते हैं, अभी कब मिलेगा बताइए? देखो, ये वास्तविकता है अंदर और ढूंढते हैं, मिलेगा? दुनिया के अंदर, पूरे यूनिवर्स में सुख दुख जैसी कोई चीज है ही नहीं। देव भी देवलोक में देव सुखी नहीं है, दुखी भी नहीं है, कंफ्यूज है। जाए तो जाए कहाँ? 10 लाख साल का आयुष्य लेकर आए, 10 लाख साल का, अभी वाइफ नहीं, बच्चे नहीं है, बोलते नहीं है, कुछ खाना नहीं है, पैसे नहीं है, घर भी मकान भी मंत्र से बन जाता है, बचपन नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, रोग नहीं है, बॉडी में ब्लड भी नहीं है, ब्रीथ भी नहीं है, श्वासोश्वास नहीं होते हैं, और उनका जो वेट है वो हवा से भी कम है, इसीलिए वो चलते हैं तो जमीन से। समझ में आ गया? ये कोई चमत्कार नहीं है, साइंस है। और एक ही प्रकार की मैकेनिकल लाइफ, न कोई बॉडी में चेंज, न कोई फूड कपड़ा, कोई में चेंज ही नहीं, वही का वही, जो पैदा होगा उसी प्रकार की बॉडी उनकी 10 लाख साल तक रहेगी। बोलते नहीं है। अभी ये आनंद का विषय है, बताइए आप मेरे। मगर क्या करें, पुण्य किया है तो भुगतान करना ही पड़ेगा। इसीलिए जैन धर्म में हम जिसको सुख दुख मानते हैं वो दोनों को वेदनीय कर्म बताया। क्या बताया? वेदनीय कर्म। और वेदनीय कर्म का 2 प्रकार है, साका वेदनीय और, मगर दोनों इंग्लिश में उसको कहते हैं सफरिंग। सफरिंग का मतलब सुख नहीं, भुगतान करना ही पड़ेगा। बोलते नहीं है, भुगतान करना ही पड़ेगा। क्या
समझ में आया? तो ये इस दुनिया में सुख दुख जैसी चीज नहीं है, सिर्फ कर्मों की भुगतान है। इसमें आप सुख भी मान सकते हैं या दुख भी मान सकते हैं। अगर कोई गरीब को मंदिर के बाहर खड़ा है, मैंने उसको 5 रुपया दिया, तो उनको सुख लगेगा या दुख? और वही मंदिर के बाहर में खड़ा हूं, थोड़े समय के बाद एक BMW के अंदर पूरी फैमिली आती है, वो भी दर्शन करने के लिए जाते, वो बाहर आते, मैंने उनको भी 5 रुपया दिया, तो क्या लगेगा? तकलीफ कहाँ है? 5 रुपया में तकलीफ है, देने वाले में तकलीफ है या लेने वाले में? दोनों की अपनी अपनी चॉइस है। बताइए, जब आदमी पढ़ता नहीं है तो भी दुखी, पढ़ सकता नहीं है तो, और पढ़ा हुआ है तो भी दुख, क्योंकि जॉब नहीं मिलती है, और जॉब मिलती है तब भी दुखी, तनख्वाह नहीं मिलती है जो चाहिए, और अगर तनख्वाह मिलती है तो भी दुखी, प्रमोशन नहीं मिलता है, बोलते नहीं है, और प्रमोशन मिलता है तो बोला ट्रांसफर कर देते हैं तो भी दुखी, जाए तो जाए कहाँ? यस और नो? यस। नहीं, सुखी कौन है? कोई न मालिक सुखी है न कर्मचारी सुखी है। क्या बताया? सब अपने अपने टेंशन में है, अपने अपने टेंशन में। खाना वही खाना है, रोटी कपड़ा, रोटी चावल खाना है, और टेंशन दुनिया भर का है। क्या करें? जितना बड़ा वर्तुल होता है, इतना बड़ा टेंशन होता है। समझ में आया? तो सुख केवल आत्मा का स्वभाव है, वो जहां तक समझ में नहीं आएगा वहां तक बाहर ढूंढते रहोगे, राग द्वेष करते रहोगे, कर्म बनाते रहोगे, और जन्म मरण, और कोई रास्ता नहीं। सुख केवल आत्मा का स्वभाव है, मगर हम इसको कैसे जाने? दिखता तो है नहीं। आत्मा का न रंग है, न रूप है, न गंध है, न स्पर्श है, और न आकार है। रूप रस गंध स्पर्श और आकार आत्मा का, तो इसको पहचाने कैसे? ये भी बड़ा प्रश्न है। कई लोग तो कहते हैं भी आत्मा है, ऐसा सुना है, पढ़ा है, मगर क्यों नहीं मानते? क्योंकि दिखता नहीं है और अनुभव भी नहीं, तो कैसे माने? हम विरोधी नहीं है, मगर नहीं मानते क्योंकि अनुभव नहीं है। चलो भी आत्मा ऐसा ज्ञान है, क्या बताया, मगर कोई अनुभव, और इसलिए नहीं मानते हैं। तब हमने कहा आत्मा है, और आत्मा है उनका मैं प्रूफ दे दूं। क्या दे दूं? प्रूफ दे दूं। समझ में आया? तो सबसे पहले आत्मा नहीं है तो शरीर का अस्तित्व नहीं, इसको मुर्दा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो मुर्दे में से क्या चला गया? जब जिंदा था तब जो स्कैन किया था बॉडी का, तो मुर्दे के समय वही स्कैन होगा, क्योंकि स्कैन में आत्मा आता, तो जिंदे और मुर्दे में कोई फर्क ही नहीं है स्कैन के अंदर। तो मगर मुर्दा कुछ कर सकता है, क्योंकि पावर निकल गया। क्या निकल गया? जिससे वो जिंदा था, जिंदा लगता था, वो पावर। सबसे पहली बात, शरीर जिंदा है क्योंकि आत्मा है। दूसरी बात, आत्मा है तभी ये मन वचन काया काम कर सकता है, वो नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते, न सोच सकते, न बोल सकते, न कोई क्रिया कर सकते। बराबर है? इसके आगे आत्मा नहीं है तो कर्म बन भी सकते नहीं है, और कर्म की भुगतान भी नहीं। शरीर कभी कर्म बना सकते हैं
नहीं है। शरीर अभी कर्म की भुगतान भी, अगर शरीर कर्म की भुगतान करेगा तो फिर मुर्दा भी करेगा, करेगा नहीं करेगा। जिंदा है तभी उसको कर्म की भुगतान बोलते हैं, मुर्दे को। और जिंदा है तभी नए कर्म बनेंगे, मुर्दा नया कर्म भी समझ में आता है ना सबको। आत्मा है तब भी बोलते हैं मेरा परिवार है, शरीर नहीं बोलता है, बोलते नहीं है। ये सत्ता संपत्ति सबन साधन शरीर है इसीलिए नहीं, शरीर के अंदर आत्मा है इसके लिए। अगर वो नहीं है तो कुछ भी नहीं, कुछ नहीं है। इसके आगे जाएंगे। आत्मा नहीं है तो पुनर्जन्म कैसे होगा, बोलते नहीं है। शरीर का हो सकता है, शरीर का पुनर्जन्म होगा। आत्मा है तभी कहते हैं कि मैं पिछले अवतार में था, ये अवतार में हूं और आगे भी, तो वो आत्मा की बात करते हैं, शरीर की। कृष्ण भगवान ने गीता में बताया मेरा भी अनेक जन्म हुआ अर्जुन, और तेरा भी अनेक जन्म हुआ। ये क्यों बोलते हैं? शरीर का जन्म होता है कि आत्मा के आधार से बोला? हर अवतार में शरीर अलग मिलेगा, आत्मा वही का और आत्मा नहीं है तो सुख की अनुभूति किसको होगी? किसको भी मुर्दे को तो होती नहीं। आत्मा नहीं है तो मुक्ति किसकी होगी? शरीर को तो जला दिया जाता है, शरीर की मुक्ति नहीं होती है। समझ में आता है सबको? तो ये सब बातें ध्यान में रखना है कि आत्मा है। फिर लोगों को लगता है कि अगर आत्मा है चलो हम मान लें, मगर आत्मा है और हमारा जन्म मरण भी होता है। क्या बताया? भी होता है। तो फिर हम तो मानते यही एक ही लाइफ है, कोई पुनर्जन्म जैसे कोई चीज है ही नहीं। ऐसे भी मानने वाले हैं कि दूसरा कोई जन्म मरण नहीं होता है। तो उसके लिए बताया आध्यात्म विज्ञान में कि विज्ञान ये कहता है कोई भी बीज होगा इसका फल आएगा, एग्जाम देंगे तो रिजल्ट आएंगे, कॉज करेंगे तो इफेक्ट आएगी। तो हमारा जब जन्म होता है, माता की कुख में जन्म होता है, वो जन्म रिजल्ट है या एग्जाम? तो एग्जाम कब दिया? तो पिछले दिन में शरीर नहीं था, क्या था? आत्मा है ना? तो आत्मा है तो पुनर्जन्म भी, और पुनर्जन्म है तो कर्म का सिद्धांत भी है ना। यही माता पिता क्यों मिले? किसी की मर्जी से मिले, कर्म के। तो आत्मा है, पुनर्जन्म भी है और कर्म का फल भी है। समझ में आता है क्या? धीरे धीरे आगे जाते हैं। इसके आगे अभी हम आत्मा के अलावा शरीर की बात करें। किसकी बात करें? शरीर। शरीर और आत्मा दो मुख्य चीज है, एक जड़ है, दूसरा चेतन है। तो अभी शरीर की बात करेंगे। ये शरीर जो है, इनकी जो डिजाइन है मनुष्य की, वो सबकी एक है या अलग अलग है? अलग अलग है। किसी को 4 आंखें भी है, किसी को 4 कान है, बोलते नहीं। किसी को 10 हाथ है, तो एक एक अलग अलग है, एक ही डिजाइन नहीं पूरे वर्ल्ड के सही मनुष्य की डिजाइन एक एक अलग है।
कोई पतला हो सकता है, कोई मोटा हो सकता है, कोई ऊंचा नीचा हो सकता है, गोरा काला हो सकता है, मगर डिजाइन तो एक क्यों है? नहीं, एक क्यों है डिजाइन? क्योंकि वो जिस शरीर का स्ट्रक्चर ही वैसा बना है। किसने बनाया? मगर वो जिस पंचधातु से बना है। मैं डिजाइन की बात करता हूँ, अभी मैं नहीं कहता उसमें क्या रॉ मटेरियल है, वो प्रश्न नहीं लगा। ये डिजाइन क्यों बनाए या किसने बनाए? मेरी मर्जी से मेरा शरीर क्यों नहीं? मेरे को 4 हाथ से क्यों नहीं मिलता है? बोलते नहीं है। क्योंकि बनाने वाला कुदरत है, और कुदरत के आगे आपकी चॉइस नहीं है। इंसान यही फॉर्म में जन्म लेगा, कहा कहीं भी जन्मेगा। तो डिजाइन किसने बनाई? फर्स्ट बॉडी की बात करता हूं, डिजाइन किसने बनाई? चॉइस नंबर सेकंड, डिजाइन तो बना दिया, अब ये शरीर जो 5 महाभूतों से बना है, पृथ्वी जल वायु अग्नि और इससे शरीर बना है। तो 5 महाभूत किसका है बताइए? डिजाइन भी कुदरत की, शरीर भी। अभी ये शरीर भी कुदरत का, डिजाइन भी कुदरत का। अभी ये शरीर को 80 से 100 साल तक जिंदा रखना है, तो शरीर को क्या चाहिए? हवा, पानी और वो भी कौन देगा? बोलते नहीं है। डिजाइन भी कुदरत की, 5 महाभूत का शरीर भी कुदरत का, जिंदा रखने के लिए हवा पानी खुराक भी कुदरत का। अभी हवा पानी खुराक तो शरीर ने ले लिया, अभी उसको डाइजेस्ट करके ब्लड में रूपांतरित करना और बॉडी के सभी पार्ट्स में 24 आवर सप्लाई करना, ये कौन करेगा? बोलते नहीं है। बोला हम चलाते हैं, चलाओ ने। हम चला सकते हैं अंदर का? देखो कुदरत का रोल देखो। जन्म लेते ही माता पिता कौन देता है? हम सिलेक्ट करते हैं, बोलते नहीं। कर्म के लास्ट में जीवन में सुख दुख के संजोग भी कौन डिसाइड करेंगे? कुदरत करेंगे। श्वास बंद कौन करेगा? और हमारा शरीर को जला दिया जाएगा तो 5 महाभूत में, क्योंकि कुदरत का ही तो है, और कुदरत में विलीन हो गया। तो ये शरीर में हम और हमारा कहाँ है वो बताइए? बोलिए। शरीर में हम भी नहीं है और हमारा भी नहीं, और शरीर के ऊपर कंट्रोल भी हमारा नहीं। समझ में आया? और अगर शरीर ही हम नहीं है और शरीर का कंट्रोल भी हमारे पास, एक श्वास भी अपनी मर्जी से नहीं ले सकते हैं, तो फिर ये शरीर से जुड़ा हुआ संबंध, सत्ता, संपत्ति, साधन किसके है? बोलते नहीं है। तो हम तो मेरा मेरा करते हैं। तो बाहर से बोलना पड़ता है ना। बाहर से बोलना नहीं, बाहर से तो बोले, अंदर से मानते हैं, तकलीफ है वो है। बाहर से बोले वो तकलीफ नहीं है, दोनों बाजू मिक्स हो जाता है ना। तो फिर जब शरीर ही कुदरत का है तो संबंध किसके है? संपत्ति, साधन, डिग्री सब हमारा है ना सर, सब हमारा ही है, सब कुदरत का है। और हमारा बोलते हैं वो भ्रांति है। कोई कहते स्वामी जी मैंने कितनी मेहनत करके ये मकान बनाया, ये हवेली बनाई, और तुम कहते मेरा नहीं है। तो मैंने कहा चलो मैं मान लूं तुम्हारा है, तो फिर ले जाना, फिर थोड़ा ले जा सकते नहीं है, फिर एक्सेप्ट बोल के मेरा नहीं है, मैं यूज कर सकता हूँ, मैं मालिक इतना बोलता हूँ। अगर आपने कुदरत को दिया है तो आप यूज करो, मालिक मालिक तो कुदरत ही है। और क्योंकि शरीर के मालिक ही कुदरत है, तो मकान के मालिक कौन रहेंगे? कुदरत ही रहेंगे ना। ऐसी बात है। और इसके आगे जाएंगे,
हम जिसको धर्म मानते हैं वो धर्म पर धर्म है। आज तक कृष्ण भगवान ने जो गीता में बताया स्वधर्म और पर धर्म भयावह, क्या बताया? पर धर्म भयावह और स्वधर्म से मुक्ति है, मगर वो हम समझ नहीं पाए। प्रकृति का सब धर्म पर धर्म है। खाना पीना, भगवान की पूजा करना, भक्ति करना, माला गिनना, नौकरी धंधा करना, पढ़ाई करना, व्यवहार करना, ये सब पर धर्म है। इसे आत्मा से या मुक्ति से कोई मतलब नहीं। स्वधर्म मतलब आत्मधर्म और पर धर्म मतलब प्रकृति का धर्म। और प्रकृति का धर्म को मेरा धर्म मानना, इसका नाम है अज्ञान। और वो अज्ञान से पाप पुण्य बनते हैं और पाप पुण्य से चारों गति, मनुष्य, पशु, देव, नर गति, चारों गति पाप पुण्य से मिलती है। और पाप पुण्य अज्ञान से बनता है। और अज्ञान का मतलब पर धर्म को मेरा धर्म मानना है। समझ में आ गया? और स्वधर्म को तो जानते भी नहीं है। अभी क्या होगा? और पर धर्म में डिवीजन होते हैं, कंपटीशन कंपैरिजन होती है, स्वधर्म में नहीं। इसीलिए स्वधर्म से मुक्ति है और पर धर्म से संसार है, चाहे पुण्य के रूप में चाहे। समझ में आया? इसमें कोई धर्म संप्रदाय, व्यक्ति, गुरु, भगवान, क्रियाकांड, मंदिर, मंत्र बीच में लाने की जरूरत नहीं है। ये आध्यात्म विज्ञान का विषय भी नहीं है। कई सारे लोग बोलते हैं स्वामी जी हम तो संसार में रहते हैं, तो ये विज्ञान को कैसे अनुभव कर सकेंगे? मैंने बोला संसार में रह के ही सब लोगों ने विज्ञान का अनुभव किया है, बाहर जाके नहीं किया है। बोलते नहीं है बाहर कहाँ जाएंगे? संसार में तो रामकृष्ण हमारे संसार में तो थे, बाहर जाके थोड़ी अनुभव किया है। क्योंकि आध्यात्म का मार्ग वो दृष्टि का मार्ग है, मन वचन काया की क्रिया का मार्ग। और जहां तक अनुभवी ज्ञानी पुरुष के विज्ञान के माध्यम से दृष्टि परिवर्तन नहीं होगी, वहां तक मुक्ति के मार्ग की बिगिनिंग ही नहीं होगी। पाप पुण्य का मार्ग और चार गति का मार्ग चलता रहेगा, जिसको पर धर्म बोलते हैं। पर यानी प्रकृति का धर्म, स्व यानी आत्मा का धर्म। अभी आप समझे? फिर आप चाहे राम को फॉलो करते हैं, कृष्ण को फॉलो करते हैं, महावीर को फॉलो करते हैं, शिव को, स्वामी, किसी को भी फॉलो करते हैं, इसके माध्यम से वो पर धर्म है, वो पाप पुण्य का धर्म है, वो चारों गति में घूमने का धर्म है। मुक्ति का धर्म नहीं है। मुक्ति के धर्म में भेद होता अभेद है। और मुक्ति का मार्ग अनुभूति का मार्ग है, मन वचन काया की क्रिया का मार्ग नहीं है। वो दृष्टि से अनुभव होता है, क्रिया से नहीं होता है। और बात करूं, शरीर के अंदर ज्ञान अज्ञान नहीं होता है। क्या बताया? शरीर के अंदर ज्ञान राम कृष्ण महावीर के शरीर में ज्ञान नहीं था, इसीलिए उसको जलाया। अगर शरीर में होता तो नहीं जला। शरीर ज्ञान को वहन करने का, व्यक्त करने का एक कुदरत ने बनाया हुआ इंस्ट्रूमेंट है। जैसे मोबाइल से हम बात कर सकते हैं, टीवी से हम सुन सकते हैं, तो टीवी भी माध्यम है। टीवी में ज्ञान नहीं है, तोड़ोगे तो मिलेगा। मोबाइल में ज्ञान नहीं है, तोड़ोगे तो मिलेगा। ऐसे शरीर में भी ज्ञान नहीं है, जलाओगे तो भी मिलेगा, क्योंकि शरीर में ज्ञान नहीं है, वो तो साधन है, ज्ञान को व्यक्त करने का साधन है।
और हमको तो साधन, हमने तो साधनों को भगवान बना दिया, ज्ञानी बना दिया। तो ज्ञान हमेशा जीवित होता है, लाइव होता है, और हमेशा अनुभव गम्य होता है। ज्ञान कभी जड़ नहीं होता, और जड़ ज्ञान कभी आत्मा का जीवन जीने का जो ज्ञान है वो जड़ ज्ञान है, वो मैकेनिकल ज्ञान है। आपकी पसंदगी का ज्ञान, आप जो कर्म लेकर आए उसी प्रकार से विचार भी आएगी, जबान भी निकलेगी और क्रिया भी होगी। इसमें आपके पास चॉइस नहीं, मैकेनिकल। जन्म से मौत तक सभी अवस्था मन वचन काया की मैकेनिकल, और मैकेनिकल क्रियाओं को हम लाइव मानते हैं। क्या मानते हैं? ये तो प्रोग्राम है। जीवन क्या है? कर्मों का प्रोग्राम, उसके मुताबिक ही चलेगा। आप जन्मोगे तो माँ बाप पसंद नहीं कर सकते। लाइफ इज नॉट अ चॉइस बट लाइफ इज अ सफरिंग ऑफ योर प्रीवियस बर्थ कॉज इज नॉट चॉइस। माँ बाप नो चॉइस, भाई बहन नो चॉइस। आप पैदा हुए तो मामा मामी काका काकी हो गए, चॉइस नहीं है, आपको मानना पड़ेगा। बोलते नहीं है, बोलो मैंने कुछ नहीं किया, ये तुम्हारा मामा है, तो मैंने क्या किया है, तो मानना है आपको। बोलते नहीं है चॉइस। कौन सी कंट्री में आए, कोई चॉइस नहीं। कौन से गांव में आए, कोई चॉइस नहीं। कौन सी भाषा बोलोगे, जहां पैदा वही बोलनी पड़ेगी, चॉइस नहीं है आपके पास है? हाँ। देखो संजोग कैसा है, हमारे पास चॉइस कहाँ है जीवन में। हमारी लाइफ कैसी है देखो, कोई जगह पे चॉइस। कल क्या कई लोग कहते हैं कि स्वामी जी ये पति पत्नी को ढूंढना वो तो चॉइस है, तो चॉइस कैसे है, तुमने पैदा किया। बोलते नहीं है। माँ बाप ने पैदा किया, उनको बड़ी किया, पढ़ाई, उनको पढ़ाई किया, डिग्री दिया, जॉब करवाई, खाना सिखाया, अभी आपने शादी किया तो बोला मेरी वाइफ हो गई। तो भी आपने किया क्या है? आप समझे कि नहीं? ये कर्मों का हिसाब है, कोई एक दूसरे के मालिक। हिसाब शुरू हुआ तो शादी हुई, खत्म हुआ तो चले गए, फिर कभी लेटर बेटर आता नहीं है, क्योंकि हिसाब क्या करेंगे। यही तो दुनिया है, भ्रांति की दुनिया है नहीं फिर भी देती है। क्या बताया? है नहीं। एक साइंटिस्ट मेरे को प्रश्न पूछा था कि है नहीं फिर भी दिखती है, वो मैंने बहुत सुना है इंग्लिश में। तो बोला व्हाट इज द मीनिंग, यू नो मीनिंग, उसका मीनिंग क्या है? तो मैंने बोला जो चीज दिखती है वो टेम्पररी है इसीलिए है नहीं। ये शरीर जो है टेम्पररी इसीलिए है नहीं, बनाया हुआ है और टाइम लेकर आया है, तुरंत हो जाएगा। तो है नहीं, दिखती है क्योंकि अवस्था है। जैसे बादल दिखता है नहीं दिखता है। अभी एक बाद में सूरज है, बाद में चंद्र है, बाद में जो है वो दिखता नहीं, जो टेम्पररी है, इसलिए उसकी कोई कीमत नहीं है। और आत्मा है मगर दिखता नहीं है। अभी वो भी एक प्रश्न होगा कि आत्मा है तो फिर दिखता क्यों नहीं है? होना चाहिए ना, जो नहीं है वो भी दिखता है, तो है वो क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि आत्मा को देखने वाला कोई है ही नहीं। कौन देखेगा? शरीर भी विनाशी, विनाशी अविनाशी तो देखेगा। तो आत्मा अनुभव गम्य है, देखने की चीज नहीं है। समझ में आया? देखने की चीज अनुभव करना है। सोल इज अ मैटर ऑफ टू रियलाइज एंड एक्सपीरियंस। आप देख कई लोग कहते हैं स्वामी जी हमने तो ज्ञान लिया 15 साल हो गया, 25, अभी आत्मा दिखता नहीं, मतलब कौन देखेंगे? तो देखे देखने की चीज है कोई। ये फिजिकल मैटर थोड़ी है। मगर लोगों को क्या है कि साइंटिफिक विजन नहीं है ना।
तो क्या करेंगे? तो ऐसी बातें करते रहेंगे। कई सारे लोगों को लगता है कि स्वामी मैं तो अपनी बुद्धि मेहनत से पढ़ा हूँ और अपनी बुद्धि मेहनत से पढ़ाई करके पैसा कमाता हूँ, तो मेरे को लगता है कि मेरे पास तो फ्रीडम है, अपनी बुद्धि का मेहनत का करने का मेरे पास फ्रीडम है, ऐसा लगता है। और जब लॉस हो जाता है तो बोला मैं क्या कर दूं, ये संजोग ही ऐसे आए। तो बोला तुम करते हैं तो फिर लॉस क्यों आया? तुम करते तो जो चाहे वो होना चाहिए, ऐसा नहीं है। समझ में आता है? क्योंकि हर व्यक्ति अपने कर्मों का संजोग लेकर आए हैं और वो संजोग विदाउट चॉइस खत्म हो रहे हैं, चाहे पुण्य के रूप में चाहे पाप के रूप में। तो सभी का जीवन फिक्स है। क्या है? फिक्स है। ये अवतार और अंदर नया जीवन नेक्स्ट बर्थ के लिए फिक्स कर रहे हैं। वो अभी सिद्धांत बता रहा हूं। कर्म मन वचन काया की क्रिया से नहीं बनते हैं। रिपीट करता हूं, कर्म मन वचन काया की क्रिया से कर्म नहीं बनते हैं, इसको कर्म फल बोलते हैं। फल में स्वतंत्रता, मगर कर्म में स्वतंत्रता है। कर्म भाव से बनते हैं और भाव किसी को दिखता नहीं। जैसा भाव वैसा भाव। जिसका भाव बिगड़ा इसका, जिसकी क्रिया बिगड़ी इसका भाव बिगड़ा, कोई शास्त्र में नहीं है। क्योंकि क्रिया खुद ही परिणाम है, उसका परिणाम, मगर भाव एग्जाम है, उसका रिजल्ट। समझ में आया? तो भाव से कर्म बनते हैं, मन वचन काया से कर्म बनते हैं, मगर मन वचन काया से कर्मों की भुगतान होती है। जो कर्म लेकर आए उसकी क्या होती है? उसमें कोई चॉइस। राम को भी वनवास जाना पड़ा, बोलते नहीं है। और राम की भी सीता उठा के ले गए, बोलते नहीं है। सही बात है। और राम का रावण मानता नहीं। तो युद्ध भी करना पड़ा। राम के पास चॉइस थी, बोलते नहीं है। कृष्ण भगवान का दुर्योधन ने नहीं माना तो महाभारत, तो कृष्ण भगवान के पास चॉइस थी। और महावीर भगवान का गोसालक ने नहीं माना, जो विद्या भगवान महावीर ने दिया था वही उनके ऊपर तेजोले से फेंकी, उनको जला दिया। नहीं, चॉइस किसके पास है? फ्रीडम किसके पास है बताइए? और हम कहते हैं तो हम तो जो चाहे वो कर सकते हैं। यही अहंकार और अज्ञानता के साथ हमारे पास श्वास लेने की भी फ्रीडम नहीं है। अगर हम खुद श्वास लेते हैं तो फिर रात को कौन लेते हैं? बोलते नहीं है। कोई आदमी रखा है? जो रात को लेता है वही। हमारे पास कोई फ्रीडम, ये सब भ्रांति है। आज तक जो हमको समझाया गया कि मन वचन काया से कर्म होते, वही भ्रांति है। मन वचन काया वो कर्मों की भुगतान का और कर्म भाव से बनते हैं। और जैसा भाव भी अज्ञान ज्ञान के मुताबिक, जैसा ज्ञान अज्ञान है उसी के मुताबिक भाव होगा। भाव से कर्म बनेगा और कर्म से जन्म मरण और चार गति होती रहेगी। और अगर आपने अंदर जो अज्ञान है इसको जीरो कर दिया तो कर्म बनेंगे, जन्म मरण होगा। और आध्यात्म विज्ञान अज्ञान को जीरो बनाने का रास्ता बताते हैं। क्या करते हैं? रास्ता बताता पाप पुण्य का रास्ता नहीं बताता, क्योंकि वो तो घूमने का रास्ता है। जिससे पाप पुण्य बनते हैं, जिससे कर्म बनते हैं, जिससे जन्म मरण बनते हैं,
वो मिटाने का रास्ता आध्यात्म विज्ञान बताते हैं। वो दृष्टि आध्यात्म विज्ञान से मिलती है। समझ में आया? इसमें मन वचन काया कोई जगह बीच में आता ये दृष्टि की बात है। पूरा आध्यात्म विज्ञान स्पिरिचुअल साइंस इज अ आर्ट ऑफ विजन है। दुनिया को देखने की और जीवन को समझने की एक दृष्टि है। समझ में आया? जो ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को खुला कर देते हैं, जो जीवन के सभी रहस्यों को खुला कर देते हैं और जन्म मरण की मुक्ति का रास्ता दिखाता है, ये है आध्यात्म विज्ञान। और आध्यात्म विज्ञान का मतलब है कुदरत का कानून, कोई व्यक्ति का कानून। और कुदरत के कानून कहते हैं सनातन सत्य, और इसको फॉलो करते हैं जो सनातन धर्म, और उसकी प्राप्ति होती है सनातन आत्मा की। समझ में आता है कि नहीं? आता है। जो मैंने सनातन धर्म की बात कहा, समझ में आ गई? इसमें कोई व्यक्ति की बात, कोई संप्रदाय की बात, कोई बड़े छोटे की बात, आगे पीछे की बात। तो मैंने बहुत सारी बातें किया है। अभी आप बारी बारी से, विज्ञान तो बहुत बड़ा है, मैं इतना नहीं बता सकता हूँ, मगर एग्जाम्पल के तौर पे रोज टीवी पर कौन सा धर्म संदेश, पहले अरियंत था, अभी उसका नाम चेंज हो गया धर्म संदेश। इसके ऊपर रोज सुबह 9:30 से 10 टीवी पे आता है, वो भी आप सुन सकते हैं। स्वामी जी का कार्यक्रम है। हाँ, दूसरा वो ही एपिसोड यूट्यूब में आएगा। आप आध्यात्म विज्ञान लिखो, स्वामी कमलेशानंद जी लिखो, तो हजारों एपिसोड आपको आज भी दिखेंगे जो पहले आ चुके हैं, करीब 3000 प्लस। इसके अलावा जो ये सत्संग हो रहा है कि हम लोग सब काम करते हैं वो आत्मा के लिए नहीं, हाँ, ये सिर्फ शरीर के लिए, कि हम लोग किसी को मिलते या घर में जो रहते रिलेशन के साथ, वो आत्मा के लिए नहीं है, लेकिन हम लोग खुद आत्मा के लिए क्या करें? आत्मा के लिए या आत्मा की अनुभूति के लिए हमको क्या करना चाहिए? बराबर है, ये आपका प्रश्न है। आत्मा की अनुभूति के लिए सबसे पहले ये जानना चाहिए कि आत्मा क्या है और आत्मा के अलावा दुनिया क्या है। दो चीज, आत्मा और आत्मा के अलावा पूरी दुनिया। पहले ये दोनों जानना चाहिए। और मैं संक्षिप्त में बताता हूँ, ये सब्जेक्ट मैंने ओपन आज नहीं किया था तो फिर समय की मर्यादा होती है, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, आप जरा ध्यान रखना। यहाँ पूरा ब्रह्मांड 6 तत्वों से बना है, 6 इटरनल एलिमेंट। इटरनल मतलब शाश्वत, जिसका कभी एंड नहीं है। 6 सनातन तत्वों से ब्रह्मांड बना है। 6 तत्व कौन सा है? एक चेतन, जिसको हम आत्मा कहते हैं। दूसरा है जड़, जिससे ये अवस्था बनी है, शरीर भी बना है जड़ तत्व से। तीसरा है गति सहायक, मूवमेंट, सूर्य चंद्र तारा ग्रह नक्षत्र सब घूमता है, इंसान एनिमल सब घूमते हैं, यहाँ अंदर भी ब्लड सर्कुलेशन ब्रीदिंग सब घूमता है। तो गति सहायक तत्व वो तीसरा तत्व है। चौथा है स्थिति सहायक, यानी स्टेबिलिटी, स्थिरता। जैसे हम बैठे हैं तो स्थिति सहायक, चलेंगे तो आप समझे, कार खड़ी है तो स्थिति सहायक, चलेगी तो ये तत्व है, तत्व से घूमती है, दिखता नहीं है मगर पावर है। तो ये चौथा तत्व है स्थिति सहायक। पहला चेतन, जड़, गति, स्थिति सहायक। पांचवा तत्व है समय तत्व। ये दुनिया समय तत्व से चलती है। सूर्योदय कितना होगा, सूर्यास्त कितने समय होगा, कब किसका जन्म होगा,
मृत्यु होगा, कब किसको सुख दुख मिलेगा, कभी ठंडी आएगी, बारिश आएगी, गर्मी आएगी, कभी भर्ती आएगी, ओट आएगी। ये ब्रह्मांड की साइकिल है। द्वापर, त्रेता, सतयुग, ये सब टाइम साइकिल है। और व्यक्ति के जीवन की अवस्था भी क्या है? टाइम साइकिल है। तो ये समय तत्व कॉमन है और अवस्था टेम्पररी है। मगर समय तत्व नहीं होगा तो आप अवस्था बता सकते हैं? नहीं है। तो ये समय तत्व इज परमानेंट, सभी को काम में आता है। वो परमानेंट है और उससे बनी हुई अवस्था जड़ जड़ तत्व परमानेंट है। जड़ तत्व से बनी हुई अवस्था, शरीर, मकान सब टेम्पररी, मगर तत्व परमानेंट। जैसे बॉडी बना है, बराबर है, अभी उसको जला दिया गया तो राख बन जाएगी, तो राख की राख नहीं बनेगी, वो तत्व हो गया। समझ में आएगा? ये मकान ईंटों से, सीमेंट से, रेती से, लोहे से बना है, मगर इसको डिमोलिश कर देंगे तो अपने मूल रूप में आ जाएगा। तो ये अवस्था है। तो जड़ और चेतन, गति और स्थिति, हर चीज में गति स्थिति होती है। उसके बाद समय तत्व आया और लास्ट में स्पेस, जिसमें एक्टिविटीज होती। तो ब्रह्मांड 6 तत्व, 6 सनातन तत्वों से बना है। ब्रह्मांड चलता कैसे है? मगर तो तत्व तो परमानेंट है, तो कुदरती कानून से चलता है, किसी की मर्जी से नहीं चलता। तत्व अपने आप भी नहीं चलते, कानून से चलते हैं, लॉ ऑफ। और कुदरत 6 तत्व का एक नाम है कुदरत। कुदरत कोई व्यक्ति, गॉड या गुरु या भगवान, मगर कुदरत क्या है? 6 तत्वों का टाइटल। समझ में आया? जैसे बॉडी, हाथ, पांव, आंख, नाक का टाइटल होता है कि चंदूलाल, तो चंदूलाल तो टाइटल है। चंदूलाल का मतलब ये बॉडी का नाम, जिसके आधार से पूरी लाइफ चलेगी। समझ में आया? ऐसे 6 तत्वों का एक नाम है कुदरत। उन लोगों को समझ में नहीं आया तो लोगों ने बना दिया भगवान। क्या बना दिया? कि दुनिया भगवान ने बनाई। और भगवान कुदरत, ये 6 तत्वों से दुनिया बनी है, कुदरती कानून से चलती है। कैसे? हमारा सबका जीवन भी कुदरती कानून से, और कुदरत और कुदरती कानून से बनी हुई अवस्था को कुदरती रचना कहते हैं। समझ में आया? तो ये बॉडी भी 6 तत्वों से बना है। चेतन, जड़, गति सहायक, ऑर्गन, स्थिति सहायक, सभी का टाइम है, और बॉडी में स्पेस है, तो हवा, पानी, खुराक भी हम ले सकते हैं। अगर स्पेस नहीं होती तो कहने का मतलब है कि ब्रह्मांड 6 तत्वों से बना है। शरीर भी पिंडेशो ब्रह्मांड, और ब्रह्मांडेशो पिंड, और ब्रह्मांड में तत्व के रूप में अंतर, अवस्था के रूप में अंतर है। तत्व के रूप में तत्व वही के वही है, अवस्था विनाशी है, तत्व अविनाशी है। इसके अंदर समझ में आया? तो दुनिया 6 तत्वों से बनी है। शरीर भी, दुनिया कुदरती कानून चलता है, ये शरीर भी कुदरती कानून चलता है। ये दुनिया कुदरत और कुदरती कानून से बनी हुई अवस्था को कुदरती रचना बोलते हैं। ऐसे ये शरीर की अवस्था को भी क्या बोलते हैं? कुदरती रचना। समझ में आया? तो जिसको आत्मा के अलावा शरीर, शरीर की अवस्था और 5 इंद्रियों से अनुभव में आती पूरी सृष्टि कुदरती रचना दिखती है, और कुदरती रचना में कुदरत और कुदरती कानून इनबिल्ट है। क्या है? इनबिल्ट है। ऐसा दिखता है, समझ में आता है, तो कर्म बनेंगे ही नहीं, राग द्वेष होगे ही, क्योंकि अवस्था कुदरत की है, रचना कुदरत की है, बनाया भी कुदरत ने, चलाते भी कुदरत है, और रहेगा भी। इसमें हमारा क्या है? तो आत्मा के अलावा सब कुछ जीवन की हर अवस्था को और पूरे ब्रह्मांड को, जो 5 इंद्रियों से अनुभव में आता है, इसको कुदरती रचना देखो। और मैं कुदरती रचना से मुक्त, चेतन, अविनाशी और अनंत शक्ति वाला ऐसा
शुद्ध आत्मा हूं, वो ज्ञान है। और ये कुदरती रचना देखना वो दर्शन है। अगर ज्ञान दर्शन शुद्ध है तो कर्म बनेगा, और कर्म नहीं बनेगा तो जन्म मरण, और जन्म मरण नहीं होगा तो आत्मा कहाँ जाएगा? मोक्ष में। और शरीर पंच महाभूत में, और बाकी सब संपत्ति तो जहाँ की आई रहेगी, उसमें कोई त्याग करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? दो चीज, ज्ञान और दर्शन का एक नाम है दृष्टि। तो ज्ञान, मैं कौन हूं, ये ज्ञान है। और ये दुनिया कैसे चलती है, कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना, ये देखोगी, ये दर्शन है। तो फिर राग द्वेष करने का कोई कारण, मालिकी भाव, कर्ता भाव, भोक्ता भाव, देहा ध्यान की कोई जरूरत नहीं है। तो कर्म भी, फिर आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या मानना है, क्या नहीं मानना है, किसको भगवान माने, किसको गुरु माने, वो सब्जेक्ट यहीं का रहेगा आपका। क्योंकि आप कौन हो गए फिर? शुद्ध आत्मा। शरीर का सब्जेक्ट रहेगा, उनको क्या करना है। वो शरीर किसका है? चलाता कौन है? अंत कौन रहेगा? रहेगा किसके पास? हमको सोचने की क्या जरूरत है कि इनको क्या करना है, बोलते नहीं है। समझ में आया? और हमारे सोचने से उसके जीवन में कोई फर्क है, कोई कंट्रोल किसके पास है? समझ में आ गया? अपने स्वस्वरूप स्वस्वभाव में रहो, और बाकी सब कुदरती रचना देखो, जिसके अंदर कुदरत और कुदरती कानून इनबिल्ट है। तो ये मैकेनिकल ज्ञान नहीं है, आप समझे ना? फैक्ट ऑफ यूनिवर्स है, ब्रह्मांड का रहस्य है, जो आज तक था मगर क्या हो गया था? हाइड हो गया था, कवर हो गया था। मैंने अनकवर किया है, क्रिएट बनाया, वो तो था है। और सभी महापुरुष जो अनुभवी होते हैं यही रहस्य को बताते हैं, ये उनका नहीं होता है। मगर हमने क्या किया उनके जाने के बाद? ये राम का ज्ञान, ये कृष्ण का ज्ञान, ये महावीर का ज्ञान, ये शिव का ज्ञान, वो क्या कर दिया? डिवीजन कर दिया। था क्या? सनातन सत्य, और बाद में क्या बना दिया? सांप्रदायिक सत्य बना दिया। अभी समझ में आ गया? यही पुरुषार्थ करना है, स्वस्वरूप में रहना है, बाकी सभी अवस्थाओं को कुदरती रचना देना है। समझ में आया? सबको समझ में आया? इसमें कोई बाह्य, कोई विशिष्ट प्रकार की क्रिया की कोई बात करने की, न करने की, दोनों नहीं है। क्या बताया? करने की या न करने की, क्योंकि तुम्हारे पास फ्रीडम। तो इसीलिए आध्यात्म विज्ञान में मन वचन काया का सब्जेक्ट, क्योंकि कुदरती रचना है। तो मैं क्या कहूंगा? जो बनाने, चलाने, अंत करने वाला कुदरत है, इसमें मेरे कहने से कोई फर्क होगा? इसीलिए मैंने कहा जो कुदरत का है उसको कहो कुदरती रचना, और जो मैं शुद्ध आत्मा उसमें रहो। और कुदरत कहती है शरीर मेरा है, मगर तुम कहते हैं मेरा है, तो दंड मिलेगा। दिमाग कहता है कुदरत मेरा है, जबान मेरी है, क्रिया मेरी है, तुम कहता है मैंने किया, तो दंड मिलेगा। ये परिवार मेरा है, कुदरत कहता है शरीर ही मेरा है और परिवार मैंने दिया है, मगर तुम कहते हो मेरा है, तो दंड। संपत्ति शरीर को दिया है, तुम कहता है मेरी है, तो दंड। ये क्रिया मैंने किया, अच्छी बुरी, तो दंड। ना शरीर ही मेरा है, शक्ति भी मेरी है, संयोग भी मेरा है, तुम कैसे बोलता है मैंने क्रिया किया, तो इसका दंड। तो ये अज्ञान का दंड है, और अज्ञान का दंड दो प्रकार का है, पुण्य और, जिससे जन्म मरण। और अगर मुक्ति पाना है, आत्मा की अनुभूति करना है, तो अज्ञान को निकालो, जिससे पाप पुण्य मिलता है। समझ में आया? ओके। देखो हमारा ऐसा मानना है आप सबके लिए, बाकी हम तो पूरी रात ये प्लीज प्लीज। 1:30 बजा है अभी, मेरा ये बंद किया है क्या? वहां से बंद होता है। देखो तो अभी 1:30 बजा है,
तो हमें लगता है कि हमारी नित्य क्रिया यहाँ की होती है आरती, है ना, तो अपने शुद्धिकरण के लिए थोड़ा ठीक है, तो आरती रहती है। आ रही आवाज है बेटा, बढ़ा ना इसकी आवाज, क्या होगा? नहीं, आपके सामने आवाज तो जैसी